नमस्कार मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक विथ 5 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो विदाउट मेकिंग डिले मूव ऑन। सो ये फर्स्ट न्यूज़ हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहली न्यूज़, ईरान ने अभी सीएफटी कन्वेंशन पर क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। और इस सीएफटी कन्वेंशन के अंडर में क्या होगा, सीएफटी का मतलब क्या हुआ, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद को मनी सप्लाई पर रोक। ये एक कन्वेंशन है, इस पर ईरान ने साइन कर दिया है। उसने कहा है कि हम आतंकवाद को पैसा सप्लाई नहीं करेंगे। जो भी आतंक फैलाते हैं उनको मनी सप्लाई होती है, तभी वो आतंक फैला सकते हैं। तो जब हम मनी सप्लाई कट कर देंगे तो फिर आतंकवादी अपनी आतंक करना छोड़ देंगे। सीधा सा फंडा है, मनी सप्लाई कट करो इनकी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। दिस इज ईरानियन फ्लैग। क्वेश्चन यहाँ पे आपका है अगला, यहाँ पे क्या, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अक्टूबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है सीएफटी। ठीक है, आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन के लिए कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आतंकवाद से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं और उस पर जो कॉम्बैट करते हैं, रोक लगाते हैं, तो वो जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। सो यार अगली न्यूज़ यहाँ पे है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली कमला हाइड्रो ली गई है। तो याद रखना, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, ये है एपी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या क्या है देख लेते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है, इसने स्वीकृति दी है। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, इससे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, और क्या होगा, फ्लड कंट्रोल होगा, बाढ़ का नियंत्रण होगा, रोजगार का सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एक हम लोग का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन, वो लक्ष्य भी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये इसके फायदे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका, आगे इसके यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू कि कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर बनाई गई है। तो ये है कमला नदी पर। और ये जरूर याद रखना, कमला नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है कमला नदी। सपोज डैट ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसमें आती है ये मेन रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है सुबनसिरी, और सुबनसिरी की सहायक नदी है कमला नदी। ऐसे करके है। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट ये यू कैन रीड दिस। ओके, आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि गुजरात में कैंसर को शीघ्र पहचानने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए, एक आशा वैन मोबाइल यूनिट चलती हुई एक वैन जो है स्टार्ट करी गई, लॉन्च करी गई है। इसका आगे देखते हैं डिटेलिंग। यहाँ पे डिटेलिंग देख लो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए आशा वैन को लॉन्च किया है। ठीक है, ये चलती फिरती वैन है। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये एक मोबाइल यूनिट है, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो है सेवाएं उनको पहुंचाने में, उनको एक्सेस कराने में ये हेल्प करेगी। और इसका उद्देश्य क्या है, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान कर लेना। प्रारंभिक अवस्था में ही अगर पहचान हो जाती है, कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है, तो कैंसर कंट्रोल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेज में ही। स्तन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, ये सब इसमें कवर किए जाएंगे। हियर यू कैन सी दिस, यहाँ पे मेंशन है आशा वैन। ठीक है, ये हेल्प करेगा स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स क्या हैं उनको पता ही नहीं होगा, तो अर्ली डिटेक्शन करेगा, उसके बाद ही फिर उनका इलाज चलेगा। जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतनी जल्दी इलाज संभव। ओरल कैंसर की बात होगी यहाँ पे, मुंह में। इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, भावनगर की, ये इसका मैनेजमेंट देखेगी, इसको ऑपरेट करेगी। फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे एमसीक्यू। आशा वैन मोबाइल यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, कैंसर की शीघ्र पहचान और स्क्रीनिंग करके उसको जल्दी से उपचार के लिए भेज देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगले में क्या है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किस शहर से कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आशा वैन की स्टार्ट करी है, हरी झंडी दी है। तो ये है गांधीनगर, गुजरात के गांधी, यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात के गांधीनगर से। आंसर इज सी। ठीक है, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ यहाँ पे है कि जो है भारत सरकार ने अभी पहली बार वीमर ट्रायंगल बैठक, ठीक है, वीमर ट्रायंगल एक ग्रुप है 3 देशों का, ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज,
ठीक है, तो उसकी बैठक में पहली बार इसने भाग लिया है, पहली बार भाग लिया, वो भी भारत ने लिया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। किसने भाग लिया अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, और वीमर ट्रायंगल है क्या? ये है जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, इन तीनों देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, यूरोप में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से। आगे अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यू कैन सी द वीमर ट्रायंगल कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, ये 3 लगे हुए कंट्रीज है। ठीक है, तो वीमर ट्रायंगल इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का समूह है? तो ये है फ्रांस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, FGP। ठीक है, याद रखो शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनवरी 2026 में हाल ही में किस देश ने वीमर ट्रायंगल की बैठक में पहली बार पार्टिसिपेट किया है? तो अपना इंडिया। ठीक है, अपना भारत। नाउ यार नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। पुस्तक का टाइटल है अग्नि ससुरुलु विकासिंचिना कमलम। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नि के सरोवर में, मतलब अग्नि के तालाब में एक खिला हुआ कमल। ठीक है, आगे लिखा है द्रौपदी मुर्मू, इसका लोकार्पण, इसको लॉन्च किया गया है। Here in this picture you can see आर डियर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पे पिक्चर मेंशन हुई है। और एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे ठंड हो रही है, बट यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों ने स्वेटर नहीं पहना है। ठीक है, बिकॉज जो विशाखापत्तनम है वो बिल्कुल जस्ट समुद्र के किनारे, मतलब बंगाल की खाड़ी के किनारे है। इस वजह से एक जियोग्राफिक इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से बहुत ठंडा और बहुत गर्मी नहीं होती है। जो मौसम होता है वो जो है अनुकूल बना रहता है, जैसे कि मुंबई में कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख लो कि जो बुक है द्रौपदी मुर्मू के ऊपर लिखी गई, उनके संघर्ष पर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, याद रखना। इस पुस्तक का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है विशाखापत्तनम में। आगे चलते हैं, इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? विमोचन किसने किया है? ये किया है एक महिला स्वच्छता कार्यकर्ता लक्ष्मा जी के द्वारा, जो कि बीच में है खड़ी हुई, देखा होगा आपने फोटो, ये रही। ठीक है, ये रही लक्ष्मा, एक महिला स्वच्छता कार्यकर्ता है ये जो बुक का टाइटल है, अगला क्वेश्चन, ये जो बुक का टाइटल दिया गया है इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो तेलुगु में है। तो हिंदी अर्थ मैंने बताया था कि अग्नि के सरोवर में, मतलब अग्नि के झील में एक खिला हुआ कमल। ये जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जो बुक है किसके जीवन संघर्षों पे है? ये तो अपने राष्ट्रपति जी के, द्रौपदी मुर्मू जी के। ठीक, और जो बुक के लेखक हैं, लेखक यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी, वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं? ये है विश्व हिंदी परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। आंसर इज विश्व हिंदी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये। सो दिस इज ओवरऑल ऑल सेट अबाउट द 5 न्यूज। हम लोग चलते हैं एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। हियर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन क्विज, हंगोट युद्ध महोत्सव। ये इसके बारे में मैंने पूछा था, ये एक्चुअली में है क्या? ये है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में गौतमपुरा में दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। इसमें होता क्या है, इसमें हंगोट नाम का एक फल होता है जो कि उसी क्षेत्र में मिलता है। उसको खाली करके सुखा के उसके अंदर बारूद भर के और फिर आग लगा के दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। सो थोड़ा सा मजा भी आता होगा, थोड़ा सा रोमांटिज्म भी रहता होगा, और खतरनाक भी है। मुंह पे लगे तो फिर मुंह ही गायब हो गया बेटा। ठीक है, तो ये बढ़िया सा था, इसलिए न्यूज़ में है ये गणगौर महोत्सव, इसलिए मैंने पूछा, तो उसको याद कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब ये हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन आज का एज अ क्विज, टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ठीक है, जो एंटरटेन करता है ऐसा व्यक्तित्व कौन है, उसको किसको चुना गया है? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, बता देता हूँ। एक तो करंट अफेयर्स की जो कंटिन्यू चल रही है, और एक प्लेलिस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक जो है उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है, 2 प्लेलिस्ट बनी है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, उसको आप कंटिन्यू वॉच करते रहें, फॉलो करते रहें और क्रैक द एग्जाम। ठीक है, सो रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।